बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इदारा तरक्यात कराची में आला अफसर का छापा। डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आसिफ रजा चांडियों ने दर्जनों फाइलें ढूंढ निकाली। डायरेक्टर लैंड के मुताबिक अफसरान और स्टाफ अलॉटेज के कागजात अलमारियों में दबा देते हैं। इदारा तरक्यात कराची में आला अफसर का छापा। डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आसिफ रजा चांडियों ने दर्जनों फाइलें ढूंढ निकाली। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी बताइएगा। इदारा तरक्यात कराची के उन्होंने जो है उनके मुताबिक अवामी शिकायत पर जो है मुताला करने के लिए आज रिकॉर्ड रूम का लैंड डिपार्टमेंट के दौरा किया है। डायरेक्टर लैंड खुद तमाम जांच पड़ताल जो फाइलों की मौजूद थी उसके हवाले से जो है वो रिकॉर्ड रूम पहुंचे हैं। आसिफ चांडियों ने जो है एफबीआर के मामले में भी जालसाजी के वाक़े से लाजमी का इजहार किया है। उन्हें उनके सोर्स में ये भी सुना जा सकता है कि जिस तरह से अवामी शिकायत उनके दफ्तर में दर्ज की जा रही है उसका अदाला नहीं हो रहा और वो तमाम रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है उसके हवाले से काफ़ी बरहमी का इजहार किया। इससे कबल भी जो मौजूदा जो डायरेक्टर डीएलएम है, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, उनकी जानिब से जो माजी में डीएलएम रहने वाले अफसरान की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे, नोटिफाई कराया गया था, उस हवाले से भी जो है उन्होंने दोबारा से पुटअप किया है कि डीएलएम का जो महकमा है, लैंड का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि आवाम जो है वो वन विंडो के तहत जो कराची केडी के अंदर जो लगाई गई कंप्यूटराइज स्क्रीन है, टच स्क्रीन, उसको मुतारिफ कराया गया था आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो करामत साबित नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आवाम जो है वो शदीद अपनी रिकॉर्ड रूम की फाइलों के हवाले से परेशानी के आलम में, ट्रांसफर के हवाले से जो है वो चालान उनके गुम हो चुके हैं। कई रिकॉर्ड रूम में फाइलें ऐसी हैं जो कि केडी की मिल्कियत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो केडी के रिकॉर्ड रूम में वो फाइलें मौजूद नहीं है, वो ओनर्स के पास हैं, कहाँ है, कोई अमले को इस तमाम तर मामलात में इल्म नहीं है, जिससे उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और रिक्वेस्ट की है डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची से कि फौरी तौर पर डीएलएम के महकमे को जो है सेंट्रलाइज किया जाए ताकि अवामी सहूलत को जो है वो मजीद फरोग दिया जा सके। आने वाली जो सार्फिन है, लॉटीज है, अपने प्लॉट और अपनी तमाम तर फाइल की मालूमात के हवाले से जो है वो वन विंडो वन क्लिक के जरिए जो है वो मालूमात हासिल कर सकें। जी ऐसे ये बताइएगा कि डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट आसिफ रजा चांडियों ने किन वजूहात की बुनियाद पर छापा मारा? क्या किसी ने कोई शिकायत की थी? उनके छापे मारने का मकसद ये था कि डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट के पास जो है आसिफ रजा चांडियों के पास दर्जनों दरख्वास्तें ऐसी मौसूल हो रही थी जिसमें लैंड डिपार्टमेंट का अमला जो है वो अलॉटीज के साथ, सार्फिन के साथ जो है वो ताउन नहीं कर रहा था, जिसकी शिकायत जो है वो डायरेक्टर लैंड को जो है डायरेक्टली आवाम की जानिब से मौसूल करवाई गई थी। उस तमाम रिकॉर्ड के मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो सेंट्रलाइज करने के हवाले से जो है वो पेशरफ देखी गई है। तो ये हुआ कि आज का छापा जो है वो किस हद तक करामत साबित होता है, क्योंकि इससे कबल भी जो आने वाले डायरेक्टर लैंड थे उनकी जानिब से भी जो है वो नोटिस तैयार की गई थी, डायरेक्टर जनरल को भेजी गई थी, पुटअप कराई गई थी, लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई होती हुई सेंट्रलाइज होने के हवाले से आज तक नजर नहीं आई। अब देखना ये होगा कि आज का इनका दौरा किस हद तक जो है वो मुस्तकबिल में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। जी अच्छा एहसन, ये भी बताइएगा कि बरामद की गई फाइलों में किस नौइयत की मालूमात मौजूद थी, और ये भी बताइएगा कि क्या ये कोई अलॉटमेंट्स का मसला है? देखिए बायोमेट्रिक के बाद जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में तमाम रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रलाइज किया गया, डायरी किया गया और वन विंडो के हवाले से जो है वो अवामी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करने के लिए एक कंप्यूटर नस्ब किया गया था तौर पे, जिससे आने वाले अवाम जो है वो अपना इलाके के साथ साथ मकान नंबर डालें और वो तमाम तफसीलात जो है वो सिस्टम उनको फराहम करेगा कि उनकी फाइल जो है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, कौन से डिपार्टमेंट में है, डायरी हो गई है, नहीं हुई है, लेकिन वो सिस्टम भी जो है वो काम करता हुआ नजर नहीं आया, जिसके बाद ये तमाम अवामी शिकायत का जो अंबार लगा डायरेक्टर लैंड के कमरे में उस पे जो है ये पेशरफ्त हुई है, जिसपे डायरेक्टर लैंड खुद मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो है वो हरकत में आते हुए नजर आए। ये अलॉटीज की जानिब से दरख्वास्तें की गई हैं कि उनकी म्यूटेशन, ट्रांसफर और रिकॉर्ड रूम के फाइल के साथ साथ चालान की कॉपियां जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम में जो मौजूद नहीं है, और अमले से जब पूछा जाता है आने वाले सार्फिन की जानिब से तो अमला जो है वो लाइलमी का इजहार करता है। जी अच्छा एहसन, ये भी बताइएगा कि मुतासरीन के इस हवाले से क्या मुतालबात हैं?
मुतासिरीन तो इदारे तरक्कियात कराची के दर्जनों की तादाद में कराची में मौजूद है। सरकारी महकमे में जिस तरह से अवाम के साथ अफसरान और अमला पेश आता है तो उसके हवाले से ही ये तमाम तर मामलात हैं। कई बार जो है साबिक डायरेक्टर जनरल्स को भी दरख्वास्तें दी गई हैं कि KDA के महकमे को जो है वो कंप्यूटराइज किया जाए। IT के शोबे में जो है वो काफ़ी जो है वो मैंने 2008 में IT सेंटर जब कायम किया गया था उसको कहा गया था उस वक्त के मेयर की जानिब से कि इसको कंप्यूटराइज किया जाएगा, तमाम रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रलाइज होगा ताकि अलॉटीज जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना महकमे में आने के बाद ना कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ पिछले कई सालों में अब तक नजर नहीं आया। एक सिस्टम नफ्स किया गया, उस सिस्टम के नफ्स होने के बाद जो है वो हफ्ता 10 दिन तो चलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद अच्छा ऐसे ये भी चीज वाज़ी कीजिएगा कि फाइल्स दबाने से आम शहरी कैसे मुतासिर हो रहा है? देखिए, फाइल दबाने का मकसद ये होता है, जो सार्फिन शिकायत करते हैं कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, उनसे रकम वसूल की जाती है तलाश करने के नाम पर, जबकि फाइल जो है वही ऑफिस क्लर्क के पास मौजूद होती है लेकिन रिकॉर्ड रूम से गायब की जाती है फाइल। और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफर के लिए और मोटेशन के लिए जब अलॉटीज पहुंचते हैं तो उनको दर बदर जो है वो ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन जो है वो उनको पैसे चलाने के बाद ही जो है वो उनकी फाइल की मोटेशन होती है, ट्रांसफर होती है और चालान भरे जाते हैं। इस तमाम तर मामलात में अवाम ने कई शिकायत जो है वो माजी के डायरेक्टर जनरल्स को भी दर्ज कराई हैं और मौजूदा DLM जो आसिफ रजा चांडियो हैं इनको भी जो है वो दरख्वास्तें कबूल हुई। उसके बावजूद जो है वो कोई हिकमत अमली तैयार नहीं हुई, कोई आवाम की शिकायत का अजाला नहीं हुआ, जिससे आज डायरेक्टर लैंड जो है वो खुद पहुंचे हैं और वहाँ पे अमले से जब पूछगछ की है तो पता चला कि लातादाद फाइलें जो है वो अलॉटीज की ऐसी हैं, कराची के शहरियों की ऐसी हैं जो कि रिकॉर्ड रूम में नहीं है, गायब हो चुकी हैं। 6-6 साल जो है वो फाइलें इस महकमे में अलॉटीज के गायब रहती हैं, कोई ऐसा पता नहीं होता। जब तक पैसे ना चलाए जाए उस वक्त तक जो है वो फाइल सामने नहीं आती। अच्छा, ऐसा ये भी बताइएगा कि फाइल्स तो ढूंढ ली गई हैं, अब अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, अगला लाएअमल यही होगा कि वन विंडो वन क्लिक के जरिए जो है सेंट्रलाइज किया जाए इस महकमे को, ताकि आवाम को किसी भी दरवाजे पे किसी क्लर्क की मिन्नतें ना करनी पड़े। जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर पे KDA के सिस्टम नस्ब किया गया था कि आवाम की सहूलत के लिए उसको ऑपरेशनल करना होगा, उसमें बिजली जो चली जाती है, घंटों घंटों जो सार्फिन को इंतजार करना पड़ता है, कभी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता, सिस्टम नहीं चलता, फिर मजबूर होकर दरवाजों पे दो अफसरान और क्लर्क के जो दफातर के चक्कर काटते हैं शहरी और अलॉटीज जो है वो जो परेशानी का सामना उठाते हैं। तो इस तमाम तर मामले को जो है वो संजीदगी से देखना होगा, डायरेक्टर जनरल को जो है इस पर नोटिस लेना होगा और इस तमाम तर लैंड मैनेजमेंट के महकमे को जो है वो सेंट्रलाइज करना होगा ताकि आवाम जो है वो एक सिस्टम के तहत जो अपना इंदराज करे मकान का, इलाके का, ब्लॉक का, और उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो कंप्यूटर के जरिए उनको मौसूल हो जाए कि उनकी ट्रांसफर, मोटेशन, फाइल, रिकॉर्ड, वो तमाम मालूमात जो है वो किस महकमे में, किस डिपार्टमेंट में मौजूद है, कितने दिन से मौजूद है, आया कि उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, ये तमाम जो सिस्टम तैयार किया गया था वो मुकम्मल तौर पे फेल होता हुआ नजर आया, जिसके बायस जो है शिकायतों का अंबार लगा है। अच्छा, एहसन ये भी बताइएगा कि दूसरी जानिब अगर बात की जाए इस हवाले से तो महकमा लैंड मैनेजमेंट का क्या स्टांस या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, अभी तो DLM डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट की जानिब से एक अहकाम जारी किए गए हैं कि माजी में पुटअप की जाने वाली जो नोट शीट है उसको दोबारा से उस पर पेशरफ की जाए, फौरी तौर पे जो आवाम का नुकसान हो रहा है उसको, आवाम के नुकसान को बचाया जा सके, रिश्वत के एवज चलने वाले पैसे को जो है वो आवाम के महफूज किया जा सके। तो डायरेक्टर जनरल को जो है वो नोट शीट पुटअप की जाएगी, डायरेक्टर जनरल उस पर अहकाम जारी करेंगे और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी KDA की जानिब से अप्रूवल मिलेगा और वो तमाम अप्रूवल के बाद जो है इस महकमे को सेंट्रलाइज किया जाएगा। सेंट्रलाइज होने के बाद जो है वो सिस्टम किस हद तक करामत होता है आवाम के उसूल के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी एहसन अब्बासी, तफसीलन अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने महकमा जामियात बोर्ड के 15-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स के मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस में तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, सिंध सरकार ने महकमा जामियात बोर्ड के 15-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स के मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस में तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
बताते चलें, सिंध सरकार ने महकमा जामियात और बोर्ड के 15-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स के मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेज में तकर्रो तबादले कर दिए। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने महकमा जामियात बोर्ड के 15-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स के मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस में तकर्रो तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें, सिंध सरकार ने महकमा जामियात बोर्ड के 15-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स के मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस में तकर्रो तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ट्रैफिक हादसात और हैवी ट्रैफिक की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत शहर में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक 2 महीने के लिए किया गया है। 17 अप्रैल से 16 जून तक शहर में हैवी ट्रैफिक पर दिन भर दाखिल होने पर पाबंदी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर शहर में हरकत कर सकेंगे, जबकि ज़रूरी एशिया, पानी, तेल, अद्वियात और दीगर इस किस्म की अशिया पर मुश्तमिल हैवी ट्रैफिक शहर में हरकत कर सकता है। 3 रास्ते हैवी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिनमें सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास, RCD हाईवे के मखसूस रास्तों से हैवी ट्रैफिक गुजर सकेगा। बल्दियाती इदारों के माली बहरान की वजह सामने आ गई। जाली भर्तियों, तरक्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। नए कराची के जाली भर्तियों के तराफ पर वर्कर्स यूनियन फेडरेशन मुतहरिक हो गई। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का बड़ा फैसला, बल्दियाती इदारों में होने वाली जाली भर्तियों और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ जिद्दोजहद तेज कर दी। नताइज आना शुरू हो गए। कोरंगी टाउन से कार्रवाई का आगाज हो गया। सदर फेडरेशन जुल्फिकार शाह बोले, माली बहरान की असल वजह गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां हैं। लीगल सेक्रेटरी इमरान अली कहते हैं, असल मुलाजमीन दरबदर हैं, जबकि जाली मुलाजमीन सिस्टम पर काबिज हैं। इसी सूरत भी जाली भर्ती, जाली प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर भर्ती नहीं हुई तो उसको चैलेंज करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमारी जो है ना वो कराची से जो है ना लीगल टीम ने जो इमरान अली साहब की क़यादत में जो हमारे मरकज़ी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं उसके वो लीगल की इनको जिम्मेदारी देते हुए कराची डिवीज़न में ये काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदा जो है वो कोरंगी टाउन से हो चुकी है। इस टाइम पे जो माफियाज मेंबर्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमने एक लेटर्स लिखा हुआ था एडिशनल चीफ है, उनके सारे प्रमोशन बोगस हैं, जिसमें कल उनके ऊपर FIRs का ऑर्डर हुआ है। उसमें फर्दर हम अब ये करेंगे कि 3 दिन में म्यूनसिपल कमिश्नर्स को टाइम दिया है। अगर वो FIR कटवाते हैं इनकी और इनकी पे बैक करते हैं सारी इन प्रमोशंस को और उनको रिवर्ट करते हैं इनके प्रीवियस ग्रेड में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कोर्ट में ले जाके म्यूनसिपल कमिश्नर पे FIR का ऑर्डर कराएंगे एंटी करप्शन कोर्ट्स के अंदर। फेडरेशन के वर्कर्स बोले, हमारे मौकिफ की तायद मेयर कराची अदालती फ्लोर पर कर चुके हैं, अब हम कार्रवाई के मुंतजिर हैं। फेडरेशन का पहले का बयानिया था कि जाली बोकस और भर्तियाँ मौजूद हैं, उसका इतराफ़ मेयर कराची ने अदालत के फ्लोर पर भी किया है, जिससे हमारी बात की एक बार फिर तायीद हो गई है। और बिल्कुल अगर वहाँ से मेयर साहब की तरफ से कुछ नहीं होगा तो यूनियन इस जंग को छोड़ेगी नहीं, बाकी अपनी इंतजाम तक इसको पहुँचाएंगे। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों के खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सेक्रेटरी फाइनेंस से मुतालबा किया है कि जाली भर्तियों के हामिल टाउन्स के माहाना आंकड़ाए जिला टैक्स फंड्स में इजाफा न किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची 5 बरसों में भी शहर के अहम तरीन मार्टन रोड को तामीर करने में नाकाम रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ये सड़क महल्ले वकू के एतबार से कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार होती है, मगर इसकी खस्ता हाली ने ट्रैफिक जाम मामूल बना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कोरंगी और सेंट्रल को आपस में मिलाता है। ये कराची की उन अहम शाहराहों में से एक है जहां सुबह से रात तक ट्रैफिक रवा रहता है। ताहम गुज़िश्ता 5 बरसों से इस सड़क की हालत इंतहाई अबतर है और 1 किलोमीटर का सफर दफ्तरी औकात में घंटों में तय होता है। 30 साल पहले ये रोड बना था और आज देखो जगह जगह के ऊपर खड्डे इस रोड के ऊपर है। जब से ये पुल बना है और इस रोड का खाना खराब हो गया है। इस पे तो हम रोज शाम को गुजर ही नहीं सकते ना, इतना रोड जाम है, पूरी गलियां जाम हो जाती, इतना रोड जाम है। इतना बड़ा रोड आता है कुरंगी से, ये आगे जाता है, 2 रोड इसमें जाते हैं तो पूरा रोड जाम ही जाम मिलता है। शहरियों का कहना है कि सड़क की टूट फूट ने हादसात को मामूल बना दिया है।
इंतजामिया फौरी मरम्मत कराए और ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती भी यकीनी बनाए। लोग यहाँ पर जलीलो ख्वार हो जाते हैं, गाड़ी हिला भी नहीं सकते, इतना कंजस्टेड रोड है। ऊपर से रोड की आप हालत देख सकते हैं कितनी बुरी है। पूरा टीन अट्टी से लेके जेल चुरंगी तक बिल्कुल रोड टूटा हुआ है। लोगों की यहाँ पर जाने आने में इतनी परेशानी होती है। बूढ़े लोग हैं, बाइक के ऊपर, मैं खुद मोटरसाइकिल सवार हूँ। मार्टन रोड की खस्ता हाली के सबब शाम के औकात में गाड़ियाँ अंदरूनी गलियों का रुख कर लेती हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में शोर, धुआं और परेशानी बढ़ गई है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन के वफ्द की मुलाकात, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर एतमाद का इजहार किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसकी क़यादत IFC की ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजकारी और कॉरपोरेट फाइनेंस एडवाइजरी की डायरेक्टर मिस लंदा कर रही थी। मुलाकात में शहरी नकलो हमल, पानी और नकासी आब के मंसूबों पर बातचीत हुई। दोनों फ़रीक़ैन ने कराची समेत दीगर इलाकों में खदमात की फराहमी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में करीबी ताउन पर इत्तफाक किया है। सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकार के लिए बड़ी खबर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के नए अहकामात, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों को नकद इनाम मिलेगा। ग्रेड 17 के अफसरान को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड 16 के अफसरान को 30,000 और ग्रेड 14 के अफसर को 25,000 मिलेंगे। ग्रेड 11 के अफसरान को 20,000 और ग्रेड 9 के अफसरान को 10,000 दिए जाएंगे। ग्रेड 7 के अफसरान को 8,000 रुपये अवार्ड मिलेगा। ग्रेड 1 से 5 तक के एहलकारों को 6,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। फैसला IG सिंध के अहकामात पर DIG हेडक्वार्टर्स की बनाई गई इनामी कमेटी की सिफारिश पर किया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास में DHO हेल्थ तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पोलियो मुहिम पूरे मुल्क में 21 अप्रैल से जो है वो शुरू होनी जा रही है, जिसके सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DHO हेल्थ तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम, DG और OC कवर टीम और दीगर आला अफसरान भी इसमें शरीक थे। पोलियो मुहिम के सिलसिले में कहा गया है कि 27 अप्रैल तक ये जारी रहेगी। इस सिलसिले में DC सेंट्रल की जानिब से पोलियो टीमों के पास कहा गया है कि वाफर मिकदार में जो है वैक्सीन मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह तमाम टीमें इजलास में फैसला किया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करेंगी। जबकि DC सेंट्रल का टीम को ये भी कहना था कि इलाके के मौजूदीन को अपने साथ मिलाकर काम किया जाए और इस सिलसिले में पोलियो मुहिम को जो है मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। रिफ्यूज़ल जो है उनके पेरेंट्स को जो है वो इस बात पर राज़ी किया जाए, अहले मौजूदीन के साथ मिलके, अहले इलाका के साथ मिलके, कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। जी सैयद रिजवान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इथोपियाई सफीर जमाल बेकर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। कराची से इथोपिया एयरलाइन की परवाज़ के आगाज़ पर गुफ्तगू। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए इथोपियाई सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर जो है इथोपियाई सफ़ीर के तबादला ख्याल हुआ, जबकि दोनों फ़रीक़ैन ने इथोपिया पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में कराची से इथोपिया एयरलाइंस के ऑपरेशन का आगाज़ भी शामिल है, इस पर भी गुफ्तगू हुई, जिसपे इथोपियन सफ़ीर ने कहा कि इससे न सिर्फ इथोपिया बल्कि अफ्रीका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होंगे। मुलाकात में अमन व सलामती के लिए दो तरफा ताउन
के अहकामात पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान इथोपियन कौंसलेट कराची का ये कहना है, जबकि इथोपियाई सफीर मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर का ओहदा संभालने और पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पर मुबारकबाद दी। दुनिया को दरपेश आलमी चैलेंजेस, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और कजाकी पर रोशनी डालते हुए सफीर ने अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन की जरूरत पर जोर दिया, जबकि इथोपिया और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कसीर फोरम्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। इथोपियाई सफीर जमाल अब्दुल्ला बिकर का ये कहना था, जबकि वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने दोनों ममालिक के बाहमी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने की जरूरत पर इत्तफाक किया। इथोपिया के सफीर जमाल बिकर अब्दुल्ला ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा जैसी ताउन को बढ़ाकर दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।